अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th। वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट की थी लास्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि हीट हमारे पास कितने मेथड से ट्रांसफ़र हो सकती है। हमने कंडक्शन का मेथड पढ़ा था सॉलिड्स में कि हमारे पास पार्टिकल टू पार्टिकल का मतलब है कि कैसे वाइब्रेशन से जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कन्विक्शन एक मेथड है जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल हीट अप होता है वो डिस्टेंस लार्जर डिस्टेंस पे मूव कर जाता है। ठीक है, और बाकी पार्टिकल्स को क्या करता है, हीट अप करता है। तो ये दो मेथड्स हम पहले पढ़ चुके थे। कंडक्शन का मेथड पढ़ा था सॉलिड्स में, कन्विक्शन का मेथड पढ़ा था एयर में और लिक्विड्स में। ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का थर्ड जो है वो हमारे पास है रेडिएशन। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र करने का एक मेथड जो है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जो थर्ड मेथड यूज़ होता है वो है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए, आपके पास जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है बाय रेडिएशन, वो किस तरह से होती है, वो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता पास करने के लिए। ऐसी वेव्स जो विदाउट मीडियम भी पास हो सकती हैं। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम आपके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक पाथ प्रोवाइड करती है जहाँ से कोई चीज़ पास कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं बोल रही हूँ ना तो आप तक आवाज़ पहुँच रही है। ठीक है, तो वो एयर के ज़रिए दरमियान में, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ तो आपको देखें आवाज़ मेरी आ रही है, तो वो दरमियान में एयर है और एयर एक ऐसा मीडियम है जो एक पाथ प्रोवाइड करता है साउंड वेव को आपके कान तक पहुंचने के लिए। इसी तरह से लाइट की अगर बात करें, या फिर आप इस तरह स्ट्रिंग वेव्स की बात करें, किसी वेव में अगर कोई रस्सी है, उसमें आप स्ट्रिंग है आपके पास, उसमें आप प्रोड्यूस कर रही हैं, वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो वेव को एक मीडियम चाहिए पास करने के लिए। वो मीडियम क्या दे रहा है, रस्सी दे रही है ना, रस्सी में वेव जनरेट हो रही हैं। तो मीडियम क्या होता है, एक पाथ देता है। ठीक है, एक ऐसा पाथ होता है जो कि वेव को पास करवाता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं जिन जो कि विदाउट मीडियम भी पास हो सकती हैं। विदाउट मीडियम का मतलब है कि दरमियान में कुछ भी अगर ना हो, ना एयर हो, ना वाटर हो, कुछ भी ना, गैसेस हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, दरमियान में, फिर भी ये वेव्स क्या हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पास हो सकती हैं। अब वैक्यूम अगर हो हमारे पास, देखें वैक्यूम अगर हम क्रिएट कर लें तो फिर भी ये वेव्स क्या हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पास करके जा सकती हैं। तो हमारे पास ऐसी वेव्स जो कि विदाउट मीडियम पास करती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और जो हीट की जो ट्रांसफ़र होती है बाय रेडिएशन, वो किस के ज़रिए होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए होती है। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद नो नीड ऑफ मटीरियल मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशन। आई थिंक आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी होगी कि हमारे पास जब हीट जो है वो रेडिएशन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है तो वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम रिक्वायर नहीं होता, मतलब एयर वाटर कुछ रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है विद नो नीड ऑफ मटीरियल मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, अब देखिए आपके पास, इन रेडिएशन हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दस नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सन, आप धूप में बैठते हैं ना तो आपको जो है वो हीट फील होती है, आपको हीट मिलती है ना, गर्मी लगती है आपको। तो जब आप धूप पे बैठते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, सन से रेडिएशंस आके आप पे फॉल कर रही हैं। ऐसा ही होता है ना, सन से रेडिएशंस आ रही हैं, आप पे फॉल कर रही हैं, आपकी बॉडी को हीट मिल रही है। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है ना, एक तरह से सन से हीट आप तक ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन किस मेथड से ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्शन के मेथड से ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही ना, ना ही आपके पास कन्वेक्शन के मेथड से ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये किस तरह से, रेज आके पड़ रही हैं आपकी बॉडी पे और आपकी बॉडी हीट अप हो रही है। तो देखिए आपके पास ये जो मेथड है, इसमें आपके पास क्या यूज़ हो रही है, रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को वार्म अप करने के लिए सन से रेज आ रही है, लेकिन अगर आप देखें तो सन से अर्थ के दरमियान जो है वो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, सन इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर है कि सन से जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर तक दरमियान में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो रेज़ हैं, ये जो सन से जो रेज़ निकल रही होती हैं, ये वैक्यूम से भी ट्रैवल हो के आती है, क्योंकि ये कौन सी रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। अगर ये कोई और रेडिएशंस होती तो उनको मीडियम रिक्वायर होता, एयर रिक्वायर होता या कुछ और रिक्वायर होता, तो वो ट्रैवल होके ना आ सकती। लेकिन जो लाइट वेव्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो एयर, विदाउट एयर, विद इन वैक्यूम भी ये ट्रैवल होके आ सकती हैं। तो ये वैक्यूम से ट्रैवल होके आपकी बॉडी पे फॉल करती हैं और आपकी बॉडी को हीट एनर्जी मिलती है।
इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप जो है वो जब आप हीटर पे अपने हाथ को गर्म करती हैं तो क्या आप अपने हाथ हीटर के ऊपर रख देते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना कि अपने हाथ हीटर के ऊपर रख दें और गर्म करना शुरू कर दें। आप हीटर से थोड़ा डिस्टेंस पे अपने हाथ रखते हैं, ठीक है? मतलब हीटर दूर होता है और आपने अपने हाथ ज़रा दूर किए हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हीटर में इससे रेडिएशंस निकल के आके आपके हाथों पे फॉल कर रही होती हैं, ठीक है? और आपके हाथ जो है वो गर्म हो रहे होते हैं। तो ये रेडिएशंस जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कि जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो विदाउट मीडियम, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब है कि बगैर फिजिकल कांटेक्ट हुए, बगैर एक दूसरे के साथ जुड़े, ये क्या कर सकता है, हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखें, ये जो है वो हमारे पास रेड जो है वो हॉट बॉडी है और आपके पास ब्लू वाली कोल्ड बॉडी है, ठीक है? तो देखें, रेड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ये जो रेड बॉडी से ब्लू जो है वो कोल्ड बॉडी है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन इन दोनों का कोई भी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है ये जुड़े हुए नहीं है। इससे पहले हमने कंडक्शन का मेथड पढ़ा था, देखें उसमें भी बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी था। कन्विक्शन का मेथड पढ़ा, उसमें भी बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे देखें दोनों बॉडीज़ आपस में जुड़ी हुई नहीं है, डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, ठीक है? आप अगर पानी गर्म करते हैं तो उसको कैटल को क्या करते हैं, आप चूल्हे के ऊपर रखते हैं ना, तो कंडक्शन के मेथड से जो है वो कैटल गर्म होती है। तो अगर आप चूल्हे के ऊपर ना रखें तो कैटल गर्म होगी। तो इसका मतलब है उस मेथड में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें आपस में सेपरेट है। सिर्फ रेडिएशंस, ये जो रेडिएशंस आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की, रेडिएशंस आके फॉल कर रही हैं इस ब्लू वाली बॉडी पे, और ये ब्लू वाली बॉडी जो है वो गर्म हो रही है, ठीक है? तो आपके पास देखें, यहाँ से आपके पास, अब देखिए ये जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि सन से जो है वो हीट निकल के आगे हमारी अर्थ पे आ रही है, लेकिन दरमियान में क्या है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस का मतलब है कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खला है, लेकिन फिर भी रेज आके फॉल कर रही हैं यहाँ पे। तो ऐसी रेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस कहते हैं, और इस मेथड को रेडिएशन कहते हैं, ठीक है? अब इस तरह से आप देखें, अभी मैंने आपको फ़ायर की एग्जांपल दी थी कि फ़ायर से आप अपने हाथ जो है वो गर्म कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, लाइक सन से रेज़ का आपके तक पहुंचना, आपका फ़ायर पे अपने हाथ को गर्म करना, हीटर पे हाथ को गर्म करना। तो ये सारी जो है वो हमारे पास रेडिएशंस की डिफरेंट जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। तो आपने इस क्वेश्चन को मेमोराइज़ करना है, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है?